हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मलिक। और तेज़ी से बढ़ती हुई दुनिया में फ्यूचर में जाकर प्रोग्रामिंग का दर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है टेक्नोलॉजी की वजह से। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक वेब डेवलपर बनकर अपनी खुद की एक वेबसाइट बना सकते हो और दूसरों को बनाकर दे सकते हो। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप करें तो मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि आप एक वेब बनाना बिल्कुल ही सीख जाएंगे। इसीलिए उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर से दबा देना और बेल आइकॉन को भी, क्योंकि बाद में आप ये करने ही वाले हो। तो पहले तो हम सीखेंगे HTML, जावास्क्रिप्ट एंड CSS। फिर हम सीखेंगे Django। फिर उसके बाद हम सीखेंगे क्विल एंड पाइथन। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इनके मदद से ही हम वेब बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए तो हमारे पास पहले होना चाहिए एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। जैसे मेरे पास है विजुअल स्टूडियो कोड माइक्रोसॉफ्ट का। जी हाँ, अगर आप चाहें तो दूसरा कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यही यूज़ करें। तो इसका सेटअप कैसे करते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो पहले तो आपको आ जाना है अपने गूगल पर और यहाँ पे सर्च करना है विजुअल स्टूडियो स्टूडियो कोड डाउनलोड। फिर पहली लिंक आपको लिखेंगी डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। और यहाँ पर आप विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए और मैक के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा विंडोज़, इसलिए मैंने विंडोज़ का डाउनलोड कर रखा है। आप इसे डाउनलोड कर इंस्टॉल कर ले। देख सकते हो, इंस्टॉल करने के बाद आप जब इसे ओपन करोगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर एक वेलकम स्क्रीन खोल के आ जाएंगी। हम पहले तो इसे ऑफ कर लेते हैं और पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, एक क्विक एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। तो ये है फाइल, यहाँ से आप न्यू फाइल, ओपन फोल्डर, रिसेंट फोल्डर्स ये सब कर सकते हो और सेव भी। ये है एडिट, ये है सिलेक्शन और यहाँ पर व्यू और गो, और यहाँ से आप अपना कोड रन कर सकते हो। और ये है हमारा टर्मिनल का बटन और ये है जहाँ पर हम पूरा फोल्डर्स रखते हैं और फाइल्स रखते हैं। फिर ये सर्च ऑप्शन। फिर यहाँ पर आता है जो मेन इम्पॉर्टेंट, तो वो है एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन क्या होता है, जो लैंग्वेज हमें आती है वो कंप्यूटर को नहीं आती, इसीलिए वो कंप्यूटर को लैंग्वेज सिखाने के लिए हम वो एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं। तो जैसे कि, तो आपको तो पहले एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है कोड रनर। आप यहाँ कोड रनर सर्च करोगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। आपको इसको यहाँ इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर कर इसे इंस्टॉल कर लेना है। अब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आप अपना प्रोसेस जारी कर सकते हो। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर से आप सेटिंग कर सकते हो आपकी कलर, थीम, फाइल आइकॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पर होता है आपका अकाउंट। तो चलिए पहले हम अब HTML सीखते हैं। HTML आपको पहले यहाँ एक फ़ोल्डर ओपन करना होगा, तो इसीलिए पहले हम एक फ़ोल्डर ओपन कर देते हैं अपने डेस्कटॉप पर। अब ये हमारा फोल्डर ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर और वेलकम स्क्रीन आ गई। अब इसे क्लोज कर देते हैं और आप यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक न्यू फाइल बनकर आ जाएंगी। और जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक न्यू फोल्डर कुछ इस तरह से बनकर आ जाएगा। और ये है रिफ्रेश एक्सप्लोरर। और आप जब फोल्डर का नाम रखें, तो जैसे मैं नेम रख रहा हूँ MAIN मेन, तो ये फोल्डर उस फोल्डर के अंदर ही बन जाएगा। अब आप इसे ओपन कर कर इसके अंदर एक न्यू फाइल बनाएं, जैसे कि मैं बना रहा हूँ MAIN। आप इसकी जगह कोई और भी नेम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको आपके कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि आप कौन सी लैंग्वेज कोड करने वाले हो। इसीलिए आप जो भी नेम डालें उसके आगे डॉट डालकर, जैसे कि हम HTML यूज़ करने वाले हैं तो आपको HTML डालना पड़ेगा। और जैसा कि आप देख सकते हो उसने सिंबल ला लिया कि आप HTML यूज़ कर रहे हो। तो ये है हमारी HTML लैंग्वेज। तो जैसा कि कभी कोई बिल्डर एक बिल्डिंग बनाता है और सबसे पहले उसका बेस बनाता है, ठीक उसी तरह से हमें लैंग्वेजेस में भी बेस बनाने होंगे। तो इसका HTML का बेस होता है। जैसे ही आप ये सिंबल डालोगे तो आप देख सकते हो कि विजुअल स्टूडियो कोड हमें सजेस्ट करता है, तो हम जैसे ही उस पर इंटर करें वो पूरा बेस रेडी कर देता है। तो यही ख़ास बात है कि हम विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पर पहले तो हम इसके बारे में क्विक एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। यहाँ पर डॉक टाइप HTML मीन्स सिंपल हमारी HTML का नेम। यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्शन, यहाँ पर हमारा टाइटल, और यहाँ पर HTML दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है हेड और दूसरा होता है बॉडी। हेड के अंदर हम टाइटल, हेडलाइंस ये सब एक्सेट्रा डालते हैं और बॉडी के अंदर हम अपना पूरा कंटेंट डालते हैं। इस और एक बात, जब हम इसे कोड कर रेडी करेंगे तो हमें इसे क्रोम में देखने के लिए एक एक्सटेंशन की ज़रूरत होगी। हम इसका IP एड्रेस वहाँ डालकर भी देख सकते हैं, लेकिन एक एक्सटेंशन से इजी जाएगा। तो हमने जैसे कोड रनर डाउनलोड किया था, आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है लाइव सर्वर। तो इसे भी इंस्टॉल कर ले। फिर अब हम बताते हैं इसके कुछ बेसिक फंक्शंस। तो इसका पहला जो बेसिक फंक्शन आता है वो होता है हेड H। और इसके एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जब भी कोई फंक्शन टाइप करें तो उसके सामने ओपन क्लोज में ये सिंबल का रहना ज़रूरी है। तो जैसे हम इसके ऊपर H फंक्शन का टाइप करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आप कोड रनर बताता है H1, H2, H3, H4, H5 and H6। इसका मतलब होता है इसका साइज़। जैसे कि हम H लिखे, इसके ऊपर लिखे हेडिंग नंबर 1। तो आप देख सकते हैं अब हम जब इसे ओपन विथ लाइव सर्वर में क्रोम में खोलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हेडिंग नंबर 1। तो अब इसके साइज़ की बात करते हैं। तो इसका साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए आपको इसके सामने डालना होगा H1 जो इसका सबसे बिगेस्ट साइज़ है। मैं आपको एक बार इसको एग्जाम्पल के साथ कोड कर बता देता हूँ। और इसका लास्ट जो साइज का नंबर आता है वो है नंबर 6, जो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है। अब मैं आपको ये लाइव सर्वर में बताता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो H1 था वो हेडिंग कितनी बड़ी है और इसके साइज़ के हिसाब से आप उसे देख सकते हैं। ये H6, H5, H4, H3, H2, H1। तो ये था हमारा पहला फंक्शन यानी हेडलाइन जो होता है H। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे फंक्शन की तरफ जो आता है P। आप P का मतलब समझ ही गए होंगे, पैराग्राफ। अगर हम इसमें कुछ लिख दे जैसा कि ये, तो अगर हम इसे लाइव सर्वर में ओपन करें तो आप देख सकते हैं ये है पैराग्राफ। और आप अगर बात करें कि इसके बीच सेंटर में कैसा लाना है, इसे डिज़ाइन कैसा करना है, तो ये सब काम ही CSS करती है। तो पहले तो हम इसका बेसिक मीन्स HTML करेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड फंक्शन की तरफ जो आता है स्ट्रॉन्ग फंक्शन और इटालियन स्टाइल फंक्शन। तो इसे यूज़ करने के लिए आप समझो एक पैराग्राफ है और P के आगे डाल दे स्ट्रॉन्ग। तो आप देख सकते हैं ये एक कन्वर्ट कर देता है। फिर मैं आपको ये एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग का मतलब है बोल्ड एंड आई का मतलब है ये इटालियन स्टाइल। आप ये बोल्ड हो गया है और ये इटालियन स्टाइल में हो गया है। तो ये था हमारा अगला फंक्शन। तो हमारा अगला फंक्शन जो आता है उसे कहते हैं लिस्ट। मैं यहाँ पर हेडलाइन डाल दूँ, उसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा। ये है लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे OL का और पॉइंट के लिए यूज़ करेंगे हम LI का। अब समझो मैं इसमें डालता हूँ 1। अगर मैं इसे अब सर्वर में देखूँ तो आप देख सकते हैं ये है लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। अब मैं आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट बताता हूँ, वो भी कुछ इसी तरह से है, बस OL की जगह हमें UL यूज़ करना है और पॉइंट के लिए LI ही।
ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब अगर हम इसे लाइव सर्वर में देखें तो आप देख सकते हैं ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये है ऑर्डर्ड लिस्ट और ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब आते हैं हम अपने अगले फंक्शन की तरफ जो होता है नेस्टेड। नेस्टेड मतलब एक ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इससे ही आप इसे कंटिन्यू करते जा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल अभी बताता हूँ। और आपको इसका एग्जाम्पल बताने के लिए मैं इसे बोल्ड में कर देता हूँ। अब अगर हम इसे लाइव सर्वर में देखें तो ये होता है आइटम 1, ये है आई एम नेस्टेड। आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं, आई एम नेस्टेड, आई एम ऑल्सो नेस्टेड, और ये और एक ऑर्डर लिस्ट आई एम रियली नेस्टेड। वाओ, तो ये है आइटम 1 जिसके अंदर ये सब नेस्टेड है। तो ये होता है नेस्टेड फंक्शन। अब हमारा जो अगला फंक्शन आता है उसे कहते हैं div एंड स्पैम्स। आपने कोई कंटेनर तो सुना होगा, कंटेनर में जिसके अंदर हम सब चीज़ रखते हैं, ऐसा ही लैंग्वेज में भी होता है। अब समझिए, मैं यहाँ पर एक हेडलाइन बना देता हूँ, divs एंड स्पैम्स। इसके अंदर अगर मैं कुछ इस तरह से करूँ कि हेडलाइन 1 आई एम ग्रुप 1, और अगर मैं यहाँ एक पैराग्राफ डालूँ, आई वॉन्ट टू गो इन ग्रुप 1, तो ये पैराग्राफ अलग है और हेडलाइन अलग है। अगर हम CSS से इसे डिज़ाइन करते हैं तो हमें इसका पैराग्राफ डालना होता है, लेकिन हम बहुत सारे पैराग्राफ के वजह से एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को डिज़ाइन नहीं कर सकते, इसीलिए हम div बनाते हैं। जैसा कि मैं यहाँ बना रहा हूँ div, और इसके क्लास में हम कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे ग्रुप 1। अब ये div के अंदर जितना भी है ये पूरा ग्रुप 1 है। और स्पैम का भी कुछ ऐसा ही फंक्शन है, जैसे हम तो ये दोनों फंक्शन को एक साथ मिलाकर div बना रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हो हमें एक फंक्शन के अंदर ही और एक अलग फंक्शन बनाना हो तो इसीलिए हम स्पैम यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसे लाइव सर्वर में खोलें तो हमें यहाँ कुछ दिखेगा तो नहीं, लेकिन जब हम इसे CSS से डिज़ाइन करेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो ये था divs एंड स्पैम्स। इस वीडियो में हमने HTML के सारे बेसिक्स जान लिए हैं। अब अगली वीडियो में हम CSS के बारे में जानेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।